हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इश्क का रव रखा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अद्रिजा की जो पोल खुल जाती है तो रणवीर जो है उसे वो पुलिस के हवाले करने जाता है, बट फिर मेंगला जो होती है वो थोड़ी इमोशनल होके उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तो स्टार्टिंग के ट्रैक में हम देखते हैं कि जो अद्रिजा है वह अभी भी अपनी गलती को मानने के लिए एक्सपेक्ट करने के लिए रेडी नहीं रहती। यहाँ पे रणवीर जो होता है वह उस वर्ड बॉय को बुलाता है जिसने उस कोरियर को वहाँ पे पार्सल करने के लिए आया था, और जहाँ पे जैसे वो जो कोरियर था वो अद्रिजा ने रिसीव किया था और उसने अपना सिग्नेचर किया था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभी भी उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करती और वो बोलती है कि यह सब तुम्हारी चाल है, तुम मुझे फंसाना चाहते हो इसीलिए ऐसा कर रहे हो। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ तो ठीक है, तुम ये सिग्नेचर देख लो, ये तुमने ही किया हुआ है और अभी भी इस चीज को झूठ मत बोलना विकास, मैंने तुम्हारे सिग्नेचर जो है सारे क्रॉस चेक कर चुके हैं, तुम ऑफिस में भी ऐसे ही सिग्नेचर किया करती थी, तो अब ये भी मत बोलना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर भी वो उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करती है और वो गुस्सा करती है और वो बोलती है कि ये सब तुम्हारी चाल है मुझे इस ट्रैप में फंसाने की, क्योंकि ये सब तुम्हारा ही बिछाया हुआ ट्रैप है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उस चीज को याद करती है जब उसने वह पार्सल रिसीव करके उसमें सिग्नेचर कर दिया था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करती और वो बोलती है कि यह मैंने नहीं किया है, और फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, और रणवीर जो होता है वो हंसने लगता है, मतलब उसकी स्माइल जो होती है थोड़ी सार्केस्टिक होती है कि ये अभी भी इस चीज को एक्सपेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी करता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मतलब तुम इतनी बड़ी झूठी हो सकती हो, और मुझे तो तुम समझ नहीं आ रहा, तुम जिस पे हमने सबने इतना विश्वास किया, मैं हर बार सोचता था कि शायद अब तुम मुझसे नीचे नहीं गिर सकती, लेकिन तुमने हर बार मेरे भरोसों को तोड़ के और भी उससे नीचे गिरने पे मजबूर तुम हो जाती हो और तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। बट तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी लैब में जाके मैंने जो इसकी रियल रिपोर्ट है जो भी हुआ था टेस्ट वह लेके आया है। तो वह रिपोर्ट लेके आता है और उसको दिखाता है और फिर उसे बोलता है कि ये रही रियल रिपोर्ट, तो तुम इसे आप पढ़ो। तो जैसे वह उसे देता है तो वह गुस्सा करती है और बोलती है कि ये सब तुमने ये फेक बनवाया है। तो फिर वह गुस्से में बोलता है कि रीड इट, तो उसको फिर वो पढ़ने के लिए तेज से डांटता है, तो वो थोड़ा डर जाती है और फिर वो इस चीज को पढ़ने लगती है जिसमें वो सैंपल में लिखा था कि वो सैंपल जो है वो उसे लेने से किसी इंसान की आवाज भी जा सकती थी, और अगर उसे ज्यादा क्वांटिटी में ली जाती तो उससे मौत भी हो सकती है। तो जैसे ही वह ये सब पढ़ती है तो पूरा परिवार जो होता है वह शॉक्ड रह जाता है कि ये लड़की इस हद तक गिर सकती है कि वह उसने मेंगला की जान लेने की भी कोशिश करी है। तो ये मेंगला जैसे ही सुनती है तो भी उस रिपोर्ट में लिखा रहता है, तो मेंगला को बहुत ही झटका लगता है, मतलब उसे लगता है कि मेरी बहन हो के ये ऐसा कर सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वह फिर भी उसको बोलता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसा, तो वो बोलता है कि रुक जाओ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है अगर मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर वो उस बॉय को बुलाता है जिसने जो सेकंड रिपोर्ट था वो देने के लिए आया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे उसको आवाज देता है, यहाँ पे जो अद्रिजा होती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अद्रिजा जो होती है वो पूरी तरीके से फंस चुकी होती है और उसे पता चल गया है कि अब उसका कुछ भी मतलब जो कि उसके
ट्रप में है तो सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि वह हर बार ऐसे ही सबको इमोशनली बोल ब्लैकमेल करके सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। और यहाँ पे वह अभी भी उस चीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार नहीं रहती, जबकि रणवीर जो है उसको इतना सारा सबूत दे दिया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं पूरा परिवार जो होता है वह शॉक्ड रह जाता है अद्रिजा की ये सब हरकतें देख के, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगा था कि वो इस हद तक गिर सकती है, क्योंकि कोई भी इतना कैसे ही अपनी बहन के लिए इस तरीके से सोच सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वह बोलता है कि ये बात मुझे तो पहले ही पता चल गई थी, पर फिर भी मैं इस चीज़ के लिए रुका था कि देखते हैं कि ये क्या कर सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो रणवीर होता है वह उसे बोलता है कि मेंगला, ये देख लो तुम्हारी बहन का ये हाल है, और यहाँ पे तुम इस पे इतना भरोसा करती थी। और यहाँ तभी वो उस बर्ड बॉय को बुलाता है जिसको अंदजा ने पैसे दे के वहाँ पे आने के लिए बोला था। तो वो उस चीज़ को फिर से वह बता देता है कि सर मैं ये सब काम नहीं करता, इन्होंने भी मुझे पैसे दिए थे काम करने के लिए। तो इतना सोच के फिर से वो बोलता है कि तुम इस हद तक गिर सकती हो, मुझे विश्वास नहीं होता। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब जैसी डील हुई थी हमारी कि अगर तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो करना है। तो वो पुलिस के हवाले कॉल करने के लिए सब लोग उसे बोलते हैं कि तो अच्छी बात है ना, आप पुलिस को कॉल करके बता दो। और जैसे ही वो पुलिस को कॉल करती है तभी हम देखते हैं कि जो मेंगला होती है वो उसे रोक देती है, क्योंकि रणवीर अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया होता है कि क्या क्या चीज़ हुई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वह बताता है कि ये तो वही वार्ड बॉय है जिसको तुमने पैसे दिए थे। और फिर उसके बाद वो उसे बता देता है कि क्या सच्चाई रहती है। तो सारा जो अद्रिजा का राज होता है वह सब बाहर आ चुका होता है। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वह पूरी तरीके से खुद को अब चारों तरफ से, मतलब उसे ऐसा लगता है वो फंस चुकी है, कितना झूठ बोलेगी अब। और तो यहाँ पे रणवीर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है अदृश्य एक्चुअली हुआ क्या था, जो तुम्हारे पास रिपोर्ट आई थी उससे 2 घंटे पहले रिपोर्ट मुझे मेल आ चुका था कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, पर फिर भी तुमने ये जो काम किया कि रिपोर्ट बदल दी और ये सब किया। तो वो सब चीज़ें जो मुझे अगर मैं चाहता तो उसी वक्त बता सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारे परिवार के और पूरे परिवार के सामने लाना चाहता था, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो तुम पे अंधों की तरह विश्वास करता है ना, वो तुम्हारे पर आंख बंद करके भरोसा करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेंगला होती है वो उसके पास जाती है और वो बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया दीदी भाई, आपने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, आपने मेरी जान लेने की कोशिश की, क्यों किया ऐसा, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, मेरा तो भरोसा उठ गया है आपके ऊपर से। और वह फिर बहुत रोती है और वह बोलती है कि एक्चुअली आपको अब जेल की नहीं, आपको तो मेडिकल की ज़रूरत है, मतलब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आपकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है दी भाई। आपको यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जुरावर होता है और मेहर होती है वो भी बोलती है कि हमने तो इसे इसके ऊपर अंधों की तरह विश्वास किया, इसे अपने घर की बहू बनाना चाहा, इसे मेंगला के साथ कंपेयर किया। ये सब सुन के देख के तो हम पूरा परिवार जो होता है वो बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ये सब कैसे ये कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वह कुछ बोलती नहीं है और यहाँ पे पूरा परिवार जो होता है वह भी सब शॉक्ड रह जाते हैं। और वह बोलती है कि जो मेंगला होती है वो बोलती है कि अपने माँ बाप से बोलती है, माँ बाबा आप इनका बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाइए। और यहाँ पे रणवीर जैसे ही पुलिस को कॉल करने जाता है तो मेंगला फ़ोन कट कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इनको जेल की हवा नहीं, इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और फिर वह इस तरीके से जो हरकतें करती है
ये सारी बार बार हरकतें मतलब वो खुद जानती थी मेंगला की इसने कितनी बार उसे नीचे गिराने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसको खुद अच्छा बनाने के लिए कितना कुछ किया। तो मेंगला को सारी बातें पता रहती तो भी तो उसके ही भरोसे बार बार उसके लिए ही सोचती थी। अगर वह ऐसा करेगी तो उसकी इंसल्ट होगी, अदीजा के सामने इंसल्ट होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेंगला होती है वो अपने माँ बाबा को बोलती है कि प्लीज़ आप लोग इनका बहुत ही अच्छी तरह पे ट्रीटमेंट करवाइए। और तभी रणवीर बोलता है कि लो तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी है कि नहीं मांगनी है, मतलब मेंगला से माफ़ी मांगनी है कि नहीं। तो अदीजा जो होती है वह रोने लगती है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि, और यहाँ पे मेंगला जो होती है वह बोलती है कि मुझे तो आप पे भरोसा भी नहीं होता है दीदी भाई, आपने सबका भरोसा तोड़ा है, आपने सबके कीमती चीज़ खोई है। अभी तो आपके ऊपर मुझे तरस आ रही है, दया आ रही है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपने पूरे परिवार का प्यार खो दिया, सबसे कीमती चीज़। अभी तो फिर यहाँ पे मेंगला को वह बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अदीजा बोलती है, पर मेंगला जो होती है वो बोलती है कि दीदी भाई मुझे पर विश्वास ही नहीं हो रहा है अब आपके ऊपर कि आप इस बात को भी सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। पर यहाँ पे अदीजा जो होती है वो खुद को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है और फिर से वह बहुत रोने लगती है। और यहाँ पे अब क्या पता यह भी उसकी एक नई चाल हो जिस वजह से वो सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। और यहाँ पे अदीजा को इस तरीके से देख मेंगला उसे बहुत कुछ सुनाती है और अदीजा जो होती है वो रोते रोते मेंगला के पैरों में गिर जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे माफ़ी भी मांगती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि मेंगला को अवार्ड मिलेगा और अदीजा को इस घर से बाहर निकाला जाएगा। क्या आपको लगता है कि मेंगला जो है वो अदीजा को माफ़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।